बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एशेस इन द स्नो। कहानी की शुरुआत सन 1941 ल्यूथेनिया में एक छोटे से शहर से होती है, जहां हम लीना को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही होती है। उसी समय लीना के पिता घर आते हैं। लीना के पिता ल्यूथेनिया के लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें यहाँ से दूसरे देश भेजने का काम करते हैं। लीना अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। लीना के पिता उसे एक स्केच किट गिफ्ट करते हैं आने वाले आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, मगर लीना मना कर देती है। वो अपने पिता से कहती है कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती और उस कंपटीशन में वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, पर उसके पिता उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब सभी खाना खाने साथ बैठते हैं। लीना के पिता ल्यूथेनिया में होने वाले हादसों के बारे में उन्हें बताते हैं। रात को लीना के मॉम डैड का बहुत झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लीना के पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जब लीना अपनी मॉम और छोटे भाई के साथ घर में अकेली होती है, तभी सोवियत के लोग वहां आते हैं और वो सभी को जबरदस्ती एक ट्रक में बिठा देते हैं। लीना के परिवार के साथ उनके आसपास के लोगों को भी बिठा दिया जाता है। ट्रक में लीना की मॉम सभी से पूछती है, क्या किसी ने मेरे पति को देखा? पर वहां पर बैठे सभी लोग मना कर देते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हम सबको पकड़ लिया गया है और अब सोवियत के लोग हमें मार देंगे। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त चल रहा है और इस वक्त में जर्मनी की और सोवियत की आपस में जंग चल रही है। सोवियत यूनियन के लोग ल्यूथियाना के लोगों को गद्दार समझते हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स एक लेडी को जबरदस्ती पकड़ कर लाते हैं। उस लेडी के हाथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। वो लोग उसे भी ट्रक में बैठा देते हैं। अगली सुबह सभी को एक रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है। जहाँ एक सोल्जर लीना के छोटे भाई को उनसे अलग करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसे आदमियों के साथ रखा जाएगा। लीना की माँ अपनी सिल्वर वॉच उस सोल्जर को दे देती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे को मेरे साथ रहने दो। सोल्जर उसे वहीं रहने देता है। अब सभी को एक मालगाड़ी में बंद कर दिया जाता है। लीना एक छोटी सी खिड़की से एंड्रियस को देखती है, जो उसका दोस्त है, जो उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है। सोल्जर्स उसे मार रहे होते हैं और इसके बाद सोल्जर्स एंड्रियस को भी गाड़ी में डाल देते हैं। लोगों का सारा सामान और खिलौने पीछे छूट जाते हैं। ट्रेन में लीना एंड्रियस से पूछती है, इस गाड़ी में कितने डब्बे हैं? एंड्रियस कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद 5 होंगे। लीना कहती है, क्या तुम चेक करके आ सकते हो कि मेरे पिता किस डब्बे में हैं? वो इस गाड़ी में जरूर होंगे। ये सुनकर एंड्रियस हंसने लगता है। लीना उससे कहती है कि मेरी मदद करो। एंड्रियस कहता है, ये दिन का समय है, सोल्जर्स हर एक डब्बे में मौजूद हैं। अगर हमने तुम्हारे पिता को ढूंढ भी लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं सोल्जर्स का सीनियर एक एक करके सभी के नाम लेता है। सीनियर जब सिरिट्स्की का नाम लेता है तो वो कहता है कि तुम यूक्रेनियन हो। सिरिट्स्की कहता है कि मेरी माँ थी पर अब वो मर चुकी है और मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। सीनियर कहता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, जो मैं कहूँगा तुम सबको वही करना होगा। कल सुबह हम अल्टाई के लिए निकलेंगे। ट्रेन में लीना उसकी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करने लगती है। वो उन पलों को याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसके सारे अच्छे पल धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। सुबह होते ही ट्रेन अल्टाई के लिए निकल जाती है। वो लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही ट्रेन में सफर करते हैं। एक दिन लीना पेपर पर स्केच कर रही होती है। उसके बगल में बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो। वो आदमी लीना को अपना पेन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। वो लीना से पेन से कुछ ड्रॉ करने को कहता है। लीना कहती है कि मैं उन्हीं चीजों को ड्रॉ करती हूँ जिन्हें मैं देखती हूँ। वो आदमी लीना से कहता है कि तुम उन सारी चीजों को ड्रॉ करो जो तुम्हारे साथ हो रही है, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। वहीं डब्बे में वो लेडी जिसके पास छोटा बच्चा है, वो भूख के कारण मर जाता है। वो लेडी बहुत रोती है। उसके आसपास बैठे हुए लोग उसे शांत करने की और तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन रुक जाती है और डब्बे का दरवाजा खुलता है। वहाँ क्रिट्स्की आता है। लीना की माँ बताती है कि बच्चे ने भूख के कारण दम तोड़ दिया। हम बच्चे को दफन करना चाहते हैं, मगर क्रिट्स्की मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी सोल्जर्स को खाना दिया जाता है, मगर इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ती है। वो लेडी अभी भी अपने बच्चे को गले से लगाकर रो रही होती है, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन ट्रेन रुक जाती है। सभी को नीचे उतारा जाता है। वो लेडी जिसका बच्चा मर गया था, वो भागने की कोशिश करती है, मगर कमांडर उसे देख लेते हैं और गोली मार देते हैं। सभी ये देखकर बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सभी को कैंप में लाया जाता है, जहाँ सोल्जर सभी को कपड़े उतारने को कहते हैं। सभी उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो डर चुके हैं। लीना
को ये अच्छा नहीं लगता, फिर भी ना चाहते हुए उसे ऐसा करना पड़ता है। उसी समय एक सोल्जर लीना के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहां पर क्रिट्स्की आ जाता है। वो सोल्जर को ऐसा करने से मना करता है और लीना और उसकी मॉम को दूसरी तरफ जाकर नहाने को कहता है। इसके बाद कमांडर सभी को हॉल में इकट्ठा करता है। वो कहता है कि तुम सभी देशद्रोही हो, तुम्हारी सजा मौत है। मैं सभी को अ लाइफ सेंटेंस ऑफ लेबर दे रहा हूँ। यहाँ मौजूद हर किसी को काम करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। कमांडर सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये साइन कर दिया तो तुम्हारी सजा 25 साल कम कर दी जाएगी। लीना की माँ सभी से कहती है कि इस पर साइन मत करना, वरना तुम अपने आप से गद्दारी करोगे। कमांडर एक सोल्जर से कहता है कि अगर इन लोगों ने साइन नहीं किया तो इन्हें सोने मत देना। ये कहकर कमांडर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और एक एक करके लोग साइन करके वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सभी को ग्राउंड में लाया जाता है और उनसे माइनिंग करवाई जाती है। लीना काम कर रही होती है, तभी एक लेडी उसके पास आती है और उसे बताती है कि एंड्रियस आलू चुराते हुए पकड़ा गया। उन लोगों ने उसे बहुत मारा और जेल में डाल दिया। यहाँ इन लोगों के लिए खाने के लिए कोई भी प्रॉपर खाना नहीं था। काम खत्म होने के बाद सभी को तराजू में तोलकर ब्रेड दी जाती थी। वहीं कुछ सोल्जर्स खाना खा रहे होते हैं। लीना उनके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें पता है वो लड़का कहाँ है जो आलू चुराते हुए पकड़ा गया था? क्रिट्स्की लीना की पानी की बकेट गिरा देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। इसके बाद एंड्रियस को ग्राउंड पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड्रियस के पिता उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं। उसके चेहरे पर काफी घाव के निशान थे। वहीं रात के वक्त कमांडर लीना की माँ को बात करने के लिए बुलाता है। वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। क्रिट्स्की भी वहीं होता है। वो उन्हें कहता है कि कमांडर तुम्हें जो भी करने को कहे उसे हाँ कह देना। लीना की माँ कहती है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्रिट्स्की कहता है कि अगर मैंने वर्दी पहनी है तो अपनी मजबूरियों की वजह से। वो उसे कुछ कार्ड्स देता है और कहता है कि तुम इससे 2 बार राशन ले सकती हो। लीना की माँ वो कार्ड्स ले लेती है। तभी कमांडर उसे अंदर बुलाता है। कमांडर कहता है कि तुम्हें रशियन भाषा आती है, तुम ट्रांसलेशन में हमारी मदद कर सकती हो, मगर लीना की माँ उसे मना कर देती है। अगले दिन लीना काम कर रही होती है। तभी वो वहाँ एक लेडी को आलू चुराते हुए देखती है। लीना उसके पास जाती है। वो उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और कहती है कि आप ट्रेड पोस्ट पर जाती हैं, क्या आप किसी के जरिए ये ड्राइंग्स मेरे पिता को पहुंचा सकते हैं? मगर वो लेडी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। रात में लीना का दोस्त एंड्रियस उसके पास आता है। उसके पास लीना के परिवार के लिए कुछ ब्रेड्स होती है जो वो उसके लिए लाया होता है। एंड्रियस लीना को कुछ पेपर और पेंसिल भी देता है। वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। लीना उसे ट्रेन में बनाई गई कुछ ड्राइंग्स दिखाती है। थोड़ी बातचीत के बाद लीना जाने लगती है। एंड्रियस कहता है कि मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह सभी काम कर रहे होते हैं। तभी कमांडर वहां आता है। वो आलू वजन करता है और सभी से कहता है कि इसमें कम क्यों है। कमांडर सभी को देखता है। वो एक लेडी से कहता है कि तुम डर रही हो। उसे चेक करने के बाद उस लेडी के पास आलू मिल जाते हैं। अब उस लेडी को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए गुस्से में कह देती है कि लीना के पास मैप है और कुछ ड्राइंग्स भी है। वो यहाँ से भागना चाहती है और सभी को बताना चाहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कमांडर क्रिट्स्की से पूछता है कि इसे क्या सजा देनी चाहिए। क्रिट्स्की कहता है कि आज हम इसे खाना नहीं देंगे और कमांडर क्रिट्स्की से कहता है कि इसे गोली मार दो। क्रिट्स्की ये नहीं करना चाहता पर उसे कमांडर की बात माननी पड़ती है। वो उस लेडी को गोली मार देता है। कमांडर कहता है कि इस हफ्ते किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कमांडर लीना को बुलाता है और उसकी ड्राइंग्स देखता है। वो लीना से कहता है कि मेरी ड्राइंग बनाओ। लीना उसका स्केच बनाती है। कमांडर अपना स्केच देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि लीना ने उसका चेहरा मॉन्स्टर की तरह बनाया था। इसके बाद सोल्जर्स लीना के घर पर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं और लीना की सारी ड्राइंग्स जला देते हैं। लीना अपनी आंखों के सामने सारे पेपर्स जलते हुए देखती है। दिन क्रिसमस का दिन होता है। एंड्रियस लीना के घर आता है। वो सभी साथ डिनर करते हैं। बाहर आने के बाद लीना और एंड्रियस किस करते हैं। अगले दिन क्रिट्स्की लीना के घर आता है। लीना की माँ घर में अकेली होती है। क्रिट्स्की लीना की मॉम को कुछ पेपर्स दिखाता और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने पति की गलतियों को भुगत रही हो। तुम्हारे पति लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें देश से निकालने का काम करते थे, उनकी मदद करते थे। क्रिट्स्की कहता है कि यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे पति को गोली मार दी गई थी। वो उसके पास आने की कोशिश करता है मगर लीना की माँ उसे अपने से दूर कर देती है। दरअसल क्रिट्स्की की उस पर गलत नजर होती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लीना की माँ कहती है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर क्रिट्स्की बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लीना की माँ अपने पति को याद करती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन क्रिट्स्की कमांडर के साथ बैठा होता है। कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें लीडर के तौर पर प्रमोट करता हूँ। तुम्हें आइसलैंड जाना होगा। तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे
लेबर यहाँ से जाएंगे, जिसमें लीना, उसका भाई और उसकी मॉम भी शामिल होंगी। अगली सुबह सारे लेबर्स को ट्रेन में डाल दिया जाता है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड्रियस लीना को देखकर ट्रेन के पीछे भागता है, मगर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रियस और लीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब वो दोनों अलग हो गए। ट्रेन से सभी को शिप में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए ठंड के कारण एक आदमी की मौत हो जाती है। सोल्जर उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सभी आइसलैंड पहुंच जाते हैं। क्रिट्सकी यहाँ पर सभी से घर बनवाता है। एक दिन जब लीना काम कर रही होती है, तभी एक औरत कहती है कि कल यहाँ से शिप निकलने वाली है, मैं भी इस शिप में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगी। सर्दियाँ बहुत ज्यादा होने वाली है, यहाँ पर इतनी ठंड होगी कि सब के सब मारे जाएंगे। ये सीजन की आखिरी शिप है, अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम को और अपने भाई को भी साथ ला सकती हो। अगले दिन वो लेडी जब शिप में छुपी होती है तो सोल्जर उसे देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद अब सर्दियों का मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है जो लोगों का चेकअप कर रहे होते हैं। लीना की माँ बहुत बीमार होती है। क्रिट्सकी उससे मिलने उसके पास जाता है। लीना की माँ उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, ठंड होने की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। रात में लीना अपनी माँ के पास होती है। लीना की माँ बस उसे देख रही होती है। तो लीना से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुमसे बहुत समय से छुपा रखा था। लीना की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर लीना रोने लगती है। कुछ देर बाद लीना की माँ की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन लीना क्रिट्सकी के पास आती है। वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राशन और ब्लैंकेट्स की डिमांड करती है। क्रिट्सकी गुस्सा हो जाता है। वो लीना का गला पकड़ लेता है और वहां से उसे जाने को कहता है। लीना उसे बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर क्रिट्सकी हैरान हो जाता है। लीना वहां से चली जाती है। क्रिट्सकी सोवियत यूनियन को एक लेटर टाइप करता है। वो कहता है कि मैं लीना और उसके छोटे भाई को आजाद कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो गलत पक्ष की तरफ खड़ा है। साथ ही लीना की मॉम ने मरने से पहले उसे कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अगली सुबह आइसलैंड पर शिप आ जाता है। लीना और उसका छोटा भाई शिप की तरफ जाने लगते हैं। लीना को एहसास होता है कि वो फिर से आजाद हो गई है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।